ओके आ गया। ओके वेरी गुड। एपीजी सेट 2021 एनाटॉमी ऑस्ट्रोलॉजी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर जावेद शेख मौजाद एमडी जीएनटीसी से। और उसके बाद एक बहुत कीमती नोट शेयर कर रहा हूँ। तभी इतना ज़्यादा नहीं है इसमें, ये मेरी लिखी हुई नोट्स है, जब मैं प्रिपेयर हो रहा था तो उसकी नोट्स है ये पुराने। इसके बाद से मैं फिर अपना रिटर्न शेयर करूंगा। ओके। आज चलिए हार्ट स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू यानी हार्ट स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू ये बोन का डेफिनेशन है। बोन क्या है, एक क्वेश्चन आता। कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज टिश्यू इस तरफ से, तो इसमें क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है बोन। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स अकॉर्डिंग टू शेप। लॉन्ग बोन जिसमें टू एंड्स वन शाफ्ट रहता। शॉर्ट बोन जिसमें सिक्स सरफेसेस रहते हैं। इरेगुलर बोन जिसको पर्टिकुलर सरफेस एंड बॉर्डर्स बोलने के लिए नहीं आते, मगर उसमें एग्जांपल्स है वर्टिब्रे। उसके बाद आता फ्लैट बोन्स, इसके मैं एग्जांपल्स अभी नेक्स्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ अभी। सेस्मॉइड बोन स्पेशल टाइप ऑफ बोन विच डेवलप्स इन टेंडन। पटेला, फिबुला एंड पिसिफॉर्म आर एग्जांपल बोन्स। और एक है राइडर बोन। उसके बाद आता है न्यूमैटिक बोन्स विच कंटेन्स 8 स्पेसेस, एग्जांपल मैक्सिला फ्रंटल। ओके। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर टू टाइप्स रहते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स रहते हैं। कंपैक्ट बोन और डेंस बोन। सेकेंड वन इज स्पॉन्जी बोन और कैंसेलियस बोन। अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, कार्टिलेजिनस बोन, मेम्ब्रेनस बोन, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन। ओके, ये इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद मैं अंदर अभी जा रहा हूँ। उसके बाद हल्का एक एक बोन भी डिस्कस करेंगे कि उसमें पॉइंट्स क्या आते हैं एग्जाम के लिए। ओके। अपीयरेंस ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर, जब बोन का डिस्कशन करते हैं तो ऑसिफिकेशन सेंटर करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बोन डेवलप होती है ऑसिफिकेशन सेंटर से। ओके। ऑसिफिकेशन टेक्स प्लेस इन सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशंस व्हिच मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी। ऑसिफिकेशन सेंटर्स में दो सेंटर्स रहते हैं, प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर। प्राइमरी सेंटर इसको बोलते हैं जो इंट्रायूटेरन लाइफ में डेवलप हो जाते हैं, एंड सेकेंडरी सेंटर्स वो है जो आफ्टर बर्थ आते हैं, इसको सेकेंडरी सेंटर्स बोलते हैं। अभी मैं डेफिनेशन सारा है। प्राइमरी सेंटर्स अपीयर्स बिफोर बर्थ, यूजुअली ड्यूरिंग 7th to 8th week of intrauterine life. The second center appears after birth except of lower end of femur which appears just before the birth, 9th month में appear होता। इसमें एक क्वेश्चन आता, which bone has the secondary center in intrauterine life itself? वो है फीमर। या ऐसा भी पूछ सकता, सेकेंडरी सेंटर इंट्रायूटेरन लाइफ में कौन सी बोन में दिखता, वो है फीमर। और उसके साथ साथ थोड़े प्राइमरी सेंटर्स कब डेवलप होते हैं मैं अभी इसमें दिया है, लिख लो एकदम। फीमर का शाफ्ट 7th वीक ऑफ इंट्रायूटेरन लाइफ। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, शाफ्ट ऑफ द फीमर के प्राइमरी सेंटर कब कौन से वीक में स्टार्ट होता। एग्जाम्पल देता 5, 7, 10, 12 इस तरह से। ह्यूमरस रेडियस अल्ना टिबिया शाफ्ट, ये 8th वीक ऑफ इंट्रायूटेरन लाइफ। उसके बाद आता है स्कियम 3rd मंथ, प्यूबिस 4th मंथ, कैल्केनियम 5th मंथ, 3 to 5th मंथ और बिफोर वायबिलिटी। वायबिलिटी मतलब 28 वीक से पहले। जब यहाँ पे हर किसी को डिटेल बोलने की जरूरत नहीं, शायद ना सब लोग अलहमदुलिल्लाह अच्छे से सब्जेक्ट रखते हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत
बस डीप जो पॉइंट्स बोला है वही बोलता हूँ, क्योंकि एनाटॉमी बहुत बड़ा है, उसके साथ साथ टाइम, एग्जाम का टाइम आ गया। कितने से आज हो गया। चलो बैठो। कोई डाउट पूछ रहे हैं? चलिए, आफ्टर वायबिलिटी यानी आफ्टर 28 वीक्स one center are given below. Talus 6 to 7 months, femur का lower end 9th month, टीपिया aberrant। देखो मैं ऊपर एक क्वेश्चन बोला था आपको, सेकेंडरी सेंटर अपीयर्स आफ्टर बर्थ एक्सेप्ट ऑफ लोअर, तो उसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पे। जो वायबिलिटी एज के बाद डेवलप होने वाले सेंटर्स कौन से, इसमें फीमर का लोअर एंड हो सकता है एंड फीमर का शाफ्ट भी बोल सकता है, क्योंकि ये प्राइमरी सेंटर है वो सेकेंडरी सेंटर है। शाफ्ट ऑफ द फीमर सेकेंडरी सेंटर बिफोर रहा था, एंड फीमर का लोअर एंड इज अ प्राइमरी सेंटर विच अपीयर्स जस्ट बिफोर द बर्थ और 9 इन द 9th मंथ, और उसके साथ साथ टीबिया का अपर एंड, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। एट बर्थ और इन ए फुल टर्म न्यूबॉर्न मैक्सिमम 5 ऑसिफिकेशन सेंटर्स आर प्रेजेंट, तो 5 ऊपर है आपको। ओके, these are lower end of femur, tibial tuberosity, calcaneus talus and ओके cuboid। अरे सीरियसली बोल रहा हूँ, एक तो पॉइंट कहाँ मिलते हो एग्जाम में, सही इंपॉर्टेंट दिख रही क्लास। जी, क्योंकि अभी नंबर ऑफ बोन्स वो सब बेकार रखो, क्योंकि ऑलरेडी सब जगह जानते हैं कि नंबर ऑफ बोन्स 206 रहते हैं, उसमें कौन से वो भी बोलता हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं इसको पहले रख दिया। और दूसरे भी कोई जवाब दो, 30 मेंबर्स है, सिर्फ वाहिद दे रहे जवाब, कोई मैसेज भी कर दो, मसला नहीं, स्पेशली गर्ल्स। ओके, उसके बाद अपीयरेंस ऑफ द सेकंड सेंटर्स यानी सेकेंडरी सेंटर्स, ossification of carpal bone is important। कार्पल बोन्स कौन से हैं? कार्पल्स मेटाकार्पल्स वेस्ट जॉइंट में रहते हैं। इट इज डिटरमाइनिंग बोन एज, यानी एक्सरे निकाल के अपना एज डिटरमिनेशन के लिए फोरेंसिक में क्वेश्चन आ सकता है, एनाटॉमी में भी आ सकता है या फोरेंसिक से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, डिटरमिनेशन ऑफ एज विद द हेल्प ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर्स, कौन से एज में कौन सी बोन ऑसिफाई होती, टाइम ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर्स फॉर कैपिटेट इज सेकेंड मंथ। आप पॉइंट वाइज लिख लीजिए, यहाँ पे पैरा है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। Hamlet is the end of third month, prequitral is in the third year, unit in fourth year, scaphoid trapezoid in the fourth or fifth years, then last one pisiform 10 to 12 years। ओके, स्क्रीन शेयर होने की वजह से सब देख के तो लिख लेते होंगे शायद, मसला नहीं। उसके बाद ये सब खत्म हो गया, ओके बोल दिया तो मैं फॉरवर्ड जाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, मिनिमम 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं। कोई मैसेज डाल दो सर या कुछ तो भी। ओके, नेक्स्ट, पूरा स्केलेटन सिस्टम में 2 स्केलेटन सिस्टम को डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड एपिडिकुलर स्केलेटन। किसी का फोन माइक ऑन है, देखो भाई। Axial skeleton consists of 80 bones that form the axis of the body, which supports and protects the organs of the head, neck and trunk। इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता कि एक्सियल स्केलेटन नहीं बोलता, बट क्वेश्चन ऐसा आता, which type of skeleton will help in protection of head and neck। कि एक्सियल स्केलेटन एपिडिकुलर स्केलेटन मालूम होना थोड़ा जरूरी है,
सबको तो मालूम होता बट कंफ्यूजन रहता कि कौन सा एक्सियल कौन सा पेंडिकुलर। तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ बोन्स का काउंटिंग भी है, लिखने ना जो भी लिखना नोट डाउन करना चाहते तो कर सकते। स्कल, क्रेनियम एंड फेस, यानी पूरा स्कल और सामने फेशियल बोन्स, टोटल नंबर 22। उसके बाद ऑडिटरी आस्कल्स बोथ ईच साइड 3 and 3, स्टेप इंकस मैलिस। उसके बाद आती है हायर्ड बोन विच इज प्रेजेंट इन द नेक, इट इज द बोन विच डज नॉट कनेक्ट विथ एनी बोन। एक सिंगल बोन रहती जो नेक में रहती। ये भी एक क्वेश्चन आता था पहले, अभी नहीं आ रहा। वर्टिब्रल कॉलम यानी वर्टिब्रेस, नंबर ऑफ वर्टिब्रेस 26। इसको भी लिखना चाह रहे तो लिख सकते हैं। सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बार, नंबर बोल दो या लिख लेते हैं अभी? उसके बाद आता है थोरैसिक केज रिब्स 24 एंड 1 स्टर्नम। एक काउंटिंग याद रखना जरूरी है। उसके बाद आता है पेंटिकुलर स्केलेटन। Appendicular skeleton composed of 126 bones of upper and lower limbs. अपर बोन अपर लिम्ब में 64 रहते हैं, लोअर लिम्ब में 62 रहते हैं। एंड द बोनिक गडल्स, बोनिक गडल्स यानी स्कैपुला एंड हिप बोन, इसको गडल बोलते हैं। विच एंगर्स अपेंडेजेस टू द एक्सियल स्केलेटन, यानी है अपने लिम्स को एक्सियल स्केलेटन को लगा के रखने के लिए ये गडल्स यूज होते हैं, जिसमें शोल्डर गडल, द स्कैपुला एंड क्लैविकल, ये अपर लिम्ब से अटैच करता, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना एंड बोन्स ऑफ द हैंड्स। और उसके बाद आता पेल्विक गडल, द हिप बोन which attaches the lower limb, femur, tibia, fibula and bones of the foot. शोल्डर गडल का और एक नाम है पेक्टोरल गडल, जो पेक्टोरलिस मेजर मसल के पीछे रहता है, तो इसको पेक्टोरल गडल भी बोलते हैं। यहाँ पे नहीं है वो अभी। ये लॉन्ग बोन्स हर कोई याद रहते हैं, किसको मसला नहीं, पर इम्पोर्टेंट नीचे नोट लिखा हुआ, all the names of carpal bones and metacarpal bones should learn according to proximal and distal row। एक लंबा क्वेश्चन आ जाता है कि proximal distal row में कौन से सही है कौन से गलत है, बोल के आंसर में 4 ऑप्शन दे देते, तो उसको अकॉर्डिंग टू रो याद रखना बहुत जरूरी है। ये याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बट उसके लिए एक मेमोनिक है। कार्पल बोन्स के लिए अभी बोल देता हूँ, लिखना चाह रहे तो लिख सकते हैं। मेमोनिक है शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर, ऊपर से नीचे तक लिखो, साइड बाय साइड नहीं। शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। पहले वाला शी है स्कैफॉइड, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलने वाला हूँ अभी, हर कोई लिखो। स्कैफॉइड बोन इज द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर कार्पल बोन है, ये भी क्वेश्चन हो सकता। कॉमनेस्ट फ्रैक्चर ऑफ कार्पल बोन, ये 8 बोनों में से कौन सा भी एक दे देता, स्कैफॉइड इज द कॉमनेस्ट फ्रैक्चर। उसके बाद है ल्यूनेट, लुक्स के नीचे, लुक्स के बाजू लिख दो शी लुक्स टू प्रीटी ना, तो लुक्स के नीचे ल्यूनेट which is the commonest dislocation bone। ओके, उसके बाद आता है 2 से ट्रिक्वेट्रल, TRIQUTERAL। ओके, इसमें तो कॉमन क्या भी पॉइंट नहीं है, बस है पीसी फॉर्म, प्रीटीज के बाजू पीसी फॉर्म। एक सेस्मॉइड बोन है, जो आपको टाइप्स ऑफ बोन्स में पढ़ाता हूँ, तो सेस्मॉइड बोन में एक आती। ओके, उसके बाद ये हो गया प्रॉक्सिमल लो, फर्स्ट 4 प्रॉक्सिमल रो के है ये, शी लुक्स टू प्रीटी, स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्रिक्वेट्रल, पीसी फॉर्म। इस पे नीचे एक लाइन डाल दो, यहाँ पे प्रॉक्सिमल रो खत्म है, जिसमें स्कैफॉइड कॉमन फ्रैक्चर, ल्यूनेट कॉमन डिसलोकेशन एंड पीसी फॉर्म एक सेस्मॉइड बोन है। ये प्रॉक्सिमल लो हो गया। उसके बाद आता डिस्टल रो, ट्राई टू कैच हर।
कोई जवाब दे दो माइक ऑन करके, कि सुन रहे नहीं सुन रहे? हाँ सर, सुन रहे हैं सर। ओके, वेरी गुड। ट्राई टू कैच हर, ट्राई पे ट्रपेजियम, टू ट्रपेजॉइड, कैच कैपिटेट, एंड हर से हैमेट। जिसमें कैपिटेट इज द लार्जेस्ट कार्पेल बोन। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। ये हो गए कार्पेल्स। उसके बाद मेटाकार्पेल्स। मेटाकार्पेल्स के नाम तो नहीं रहते, लॉन्ग बोन्स ईच पाए रहते। उसमें फ्रैक्चर्स बोलते हूँ, फ्रैक्चर्स के नाम लिखिए। बॉनेट्स फ्रैक्चर, BONETT का फर्स्ट शेप है फ्रैक्चर। Bonnet's fracture, fracture of first metacarpal with dislocation of carpometacarpal joint. ओके, इसके बाद आता बॉक्सर्स फ्रैक्चर। ये जो भी पॉइंट्स बोल रहा हूँ इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन रहते हैं रिलेटेड, वो सारे बोल दे रहा हूँ अभी। बॉक्सर्स फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल। ओके, ये हो गए कार्पल्स मेटाकार्पल्स। ये याद रखना जरूरी है। उसके साथ साथ उनके कॉमन पॉइंट्स भी बोल दिया। उसके बाद नेक्स्ट साइड, according to shape, long bones, short bones, flat, irregular, pneumatic, sesamoid, accessory and heterotrophic bones. ये तो सब जानते हैं, थियरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, लॉन्ग बोन्स के एग्जांपल्स लिख लो, एंड शॉर्ट बोन्स के एग्जांपल्स, ह्यूमरस रेडियस चलना, फीमर, टिबिया एंड फिबुला। एंड शॉर्ट बोन्स में मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स एंड फेलेंजियस। एंड उसके बाद आता लॉन्ग बोन्स के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। पार्ट्स ऑफ द बोन, यानी लॉन्ग बोन। जी, लॉन्ग बोन्स के बारे में डिस्कशन चल रहा था प्रीवियस स्लाइड। ये लॉन्ग बोन्स हो गया था। इसके बाद यहाँ पे क्लास रुक गई थी। अभी यहाँ पे है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट बहुत है, बहुत जरा टाइम ज़्यादा लग जाता, पर समझने की कोशिश करो। जब समझ लेता ना तो बाद में फायदा होता है। तो पैसे लिख लिए तो कुछ भी फायदा नहीं होता। लॉन्ग बोन इज कम्पोज ऑफ 4 पार्ट्स फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स। फ्रॉम सेंटर यानी कौन सी भी लॉन्ग बोन हो, सेंटर से पेरिफेरल को जा रहा, सेंटर टू आउटवर्ड्स, तो ये पार्ट्स है। डायाफाइसिस सेंटर में आता है। उसके बाद मेटाफाइसिस, उसके बाद एपिफाइशियल ग्रोथ प्लेट और मेटाफाइशियल ग्रोथ प्लेट भी इसको बोलते हैं। ये दोनों में से एक ही नाम है, यानी मेटाफाइशियल ग्रोथ प्लेट और एपिफाइशियल ग्रोथ प्लेट, दोनों में को एक ही नाम है वो। उसके बाद आता है एपिफाइसिस। तो क्या है? ये 4 नाम लाइन से लिख लो, सेंटर टू आउटवर्ड्स। क्या क्वेश्चन अगर रिवर्स में दे दिया आउटवर्ड्स टू सेंटर, तो ये नहीं होता, पैटर्न इसका बिल्कुल अपोजिट है। डायरेक्शन डाल के रख लो, फ्रॉम सेंटर टू आउटवर्ड्स या आउटवर्ड्स टू सेंटर। इसमें क्वेश्चन हो सकता है अरेंज द इन असेंडिंग ऑर्डर और सेंटर टू आउटवर्ड्स और आउटवर्ड्स टू सेंटर, बोल के 4 ऊपर नीचे देके नीचे ऑप्शंस में देता कौन सा सही मैनर में है बोल के। तो इसको याद रखना जरूरी है। उसके बाद एक एक बात के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अभी। डायाफाइसिस, heading, it is a long shaft of long bone which ossifies from primary center. अभी जो ऑसिफिकेशन सेंटर बोले ना, तो उसमें प्राइमरी सेंटर डायाफाइसिस में रहता, एंड प्राइमरी सेंटर से डायाफाइसिस बाद में डेवलप होता। TB and syphilis being in the middle of the shaft, it is the strongest portion of the bone. Haversian system is found in diaphysis. ये Haversian system क्या है, मैं नेक्स्ट अभी आगे बोलता हूँ, अब तो अभी लिख लो। एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द बोन, ये 4 ऑप्शन देता, तो उसमें डायाफाइसिस है। ये TB and syphilis
बीइंग इन द मिडिल ऑफ द शाफ्ट क्यों, मतलब ये हाइवर्सन सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं। हाइवर्सन सिस्टम मिडिल ऑफ द शाफ्ट रहता तो इसलिए उसको यहाँ पे डायफेसिस में इंक्लूड करें। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नेक्स्ट है मेटाफेसिस, एपिफेसियल एंड ऑफ डायाफेसिस, यानी डायाफेसिस जहाँ पे एंड हो जाता वहां पे मेटाफेसिस स्टार्ट होता। उसको एपिफेसियल एंड इसलिए बोले क्योंकि एपिफाइसिस इज द ग्रोइंग एंड ऑफ लॉन्ग बोन, तो वहां से डायाफाइसिस ग्रोथ शुरू होता ना, तो इसलिए वहां पे एपिफाइसियल एंड बोले। डिस्ली सप्लाइड बाय हेयरपिन बेंड्स ऑफ आर्टरीज, यानी यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा रहता मेटाफाइसिस में। एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्रोथ इन वेलोसिटी ऑफ बोन, बोन ग्रोथ होना मेटाफाइसिस से स्टार्ट होता, मेटाफाइसिस में ग्रोथ ज्यादा रहता। कॉमन साइट ऑफ ओस्टियोमाइलिटिस, ऑस्टियोमाइलिटिस जब इन्वॉल्व होता इन चिल्ड्रन या बुजुर्ग लोगों में तो मेटाफाइसिस में ज्यादा इन्वॉल्व होता। prone to traumatic necrosis and avascular necrosis, हमें ट्रोमेटिक नेक्रोसिस एंड एविस्कुलर नेक्रोसिस क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा होने की वजह से कभी ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन हो गया तो क्या है ए द कॉमनेस्ट पॉइंट विच इन्वॉल्व इन नेक्रोसिस। अगर बोन में नेक्रोसिस हो रहा तो वो मेटाफाइसिस में होता। ओके क्लियर। उसके बाद आता है एपिफाइसियल प्लेट और ग्रोथ प्लेट। फाइसिस के मीनिंग है ग्रोथ है, तो इसलिए हर जगह फाइसिस इसलिए लगा के वहां से ग्रोथ होता। एपिफाइसियल प्लेट इट सेपरेट्स एपिफाइसिस फ्रॉम द मेटाफाइसिस। सेकेंड पार्ट मेटाफाइसिस है, लास्ट पार्ट एपिफाइसिस है, तो ये दोनों के दरमियान आता है एपिफाइसियल प्लेट और मेटाफाइसियल प्लेट। ये दोनों में से कौन सा भी आओ सही आंसर है। इट इज cartilaginous plate responsible for growth in length. It is the zone of endochondral ossification in an actively growing bone or the epiphyseal scar in a fully grown bone. Okay, clear हुआ है पॉइंट। ये एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन यानी कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन है ये, जो सेकेंडरी सेंटर्स रहते हैं इसमें। एंड पूरी कंप्लीटली ग्रोथ बोन के बाद, जब बोन कंप्लीटली ग्रो होने के बाद वो जो एपिफाइसियल प्लेट है वो एक स्कार के सका दिखती है बोन पे, जिसको एपिफाइसियल स्कार बोलते हैं। ये इसमें भी क्वेश्चन हो सकता है एपिफाइसियल स्कार क्या है, बोलता नीचे कुछ रबिश आंसर देके एक सही आंसर होता। उसके बाद है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस यानी एंड और टिप ऑफ द बोन विच ऑसिफाई फ्रॉम द सेकेंडरी सेंटर्स, यानी ये दोनों रहते हैं ऊपर एंड नीचे। बाजू आपको डायग्राम देखे तो समझ में आता। डायफाइसिस शाफ्ट ऑफ द बोन जो सेंटर है सबसे लॉन्गेस्ट है। उसके बाद प्रॉक्सिमल मेटाफाइसिस ऊपर और नीचे डिस्टल मेटाफाइसिस। उसके बाद जो ब्लू कलर है वो डिस्टल एपिफाइसिस, वहाँ पे जो ब्लू कलर है वो ग्रोथ प्लेट है। ओके, अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट स्लाइड को जाएंगे, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हाइवर्सियन सिस्टम के बारे में भी बोल दूँ, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड जा रहा हूँ अभी। वो लॉन्ग बोन्स था, लॉन्ग बोन्स के बारे में डिस्क्रिप्शन था। भाई फ्लैट बोन्स, इसके बारे में ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं रहता। बोन्स इन द वॉल्ट ऑफ द स्कल, यानी जो भी कल एस्टरडे डे बिफोर एस्टरडे सर बता रहे थे, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, फ्रंटल बोन जितने भी आते हैं फ्लैट बोन्स के नीचे आते हैं। रिब्स, स्टर्नम एंड स्कैपुला, ये सब फ्लैट बोन्स है। न्यूमैटिक बोन्स यानी विच कंटेन्स एयर स्पेस, जिसमें मैक्सिमम फेशियल बोन्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि मैक्सिला, स्पिनॉइड एंड एथमॉइड। ओके, सेस्मॉइड बोन, patella, pisiform and favela. Okay, next
अभी यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ बोन्स ऊपर बढ़ा रहा था ना, तो मैं हैवर्सियन सिस्टम पर अभी इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं। मैं आपको मेरी नोट दिखा के बताया था आपको कंपैक्ट बोन और डेंस बोन, सिस्मोइड बोन, स्पॉन्जी बोन बोन के, वो है ये। अभी बाजू डायग्राम दिखाते हुए मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, स्पॉन्जी बोन, ट्रबेकुलर बोन और कैंसेलियस बोन, ये तीनों के एक ही नाम है। कौन सा भी नाम दिया तो नीचे के पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं उसमें। ओके, प्रेजेंट इन फ्लैंट बोन्स और एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। ये लॉन्ग बोन्स में भी रहता मगर एंड पार्ट में रहता, जहाँ पे एपिफाइसिस रहता है ना वहाँ पे रहता। ओके, सामने और डायग्राम है तो डायग्राम चाहिए तो आपको अच्छे से समझ में आता। ओके, अकॉर्डिंग टू वुल्फ लॉ all tuberculae of cancellous bones are arranged along the line of stress। जहाँ पे बोन पे स्ट्रेस ज्यादा रहता वहाँ पे ये स्पॉन्जी बोन्स रहते हैं। ये किसका लॉ है? वुल्फ लॉ है। अकॉर्डिंग टू वुल्फ लॉ, इसको अंडरलाइन कर लो या हाईलाइटर से इसको मार्क कर दो। ओके, उसके बाद मोस्ट कॉमन अफेक्टेड बाय ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज दे आर मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव देन कॉर्टिकल बोन। कॉर्टिकल बोन यानी डेंस बोन या कॉम्पैक्ट बोन, कुछ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। मोस्ट अफेक्टेड बाय ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज दे आर मोर मेटाबॉलिकली एक्टिव देन द कॉर्टिकल बोन। मेटाबॉलिकली यानी वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज्यादा रहता है। ये जो हर बोन में न्यूट्रिएंट आर्टरी रहती ना, तो न्यूट्रिएंट आर्टरी यहाँ पे जाती, यहाँ पे ज्यादा सर्कुलेशन रहता। तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पे आने के चांसेस है। ओके, अगर स्पॉन्जी बोन क्लियर मतलब नेक्स्ट कॉर्टिकल और कॉम्पैक्ट बोन और डेंस बोन प्रेजेंट इन द शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन्स डायाफाइसिस। यानी अभी मैं आपको डायग्राम दिखाया तो वही है ये। अभी यहाँ पे है हैवर्सियन कैनाल। अभी हैवर्सियन सिस्टम सारा समझा देता हूँ, बाजू डायग्राम है, उसको डायग्राम को देख के समझ सकते हैं। ओके, हैवर्सियन कैनाल बोलने से पहले क्या है, हैवर्सियन सिस्टम बोलना है आपको। तो हैवर्सियन सिस्टम के बारे में मैं एक आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बोल देता हूँ, आप नोट से लिख लो। ओके, 1 मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हैवर्सियन सिस्टम को ऑस्टियन भी बोलते हैं, बाजू ब्रैकेट में लिख लो OSTEON। यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है आपको ऑस्टियन मतलब यहाँ पे कंप्लीटली एक सर्किल को बता रहा है। ओके, अभी यहाँ पे जो नोट्स में है वो नहीं है, मैं अलग से बोल रहा हूँ। ओके, कॉन्सेंट्रेट से सुनो। यानी ऑस्टियन है क्या उसमें? इसमें मेनली दो रहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है मैं बताता हूँ, ऑस्टियोसाइट्स क्या है बताता हूँ। 1 लाइन आंसर है, लिख लो। ऑस्टियोब्लास्ट आर बोन फॉर्मिंग सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट, ओके, एंड ऑस्टियोसाइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट के डिराइव्ड फॉर्म है ऑस्टियोसाइट्स। ये दोनों को मिला के ऑस्टियंस बोलते हैं या हैवर्सियन सिस्टम बोलते हैं। कंप्लीट हैवर्सियन सिस्टम मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ये तो लिख लो अभी। एंड इसके साथ साथ रहते लैमेले या लैकोना, यहाँ पे नीचे है। ओके, लैकोना ये 3 टाइप्स के रहते हैं। अभी मैं ऑस्टियन 2 टाइप्स बोलिए ना, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोब्लास्ट, तो उसी तरह से लैमेले या लैकोने 3 टाइप्स के रहते हैं। कॉन्सेंट्रिक लिख लो, CON, कॉन्सेंट्रिक अराउंड द हैवर्सियन कैनाल। ओके, ये हैवर्सियन कैनाल के राउंड रहता वो कॉन्सेंट्रिक है। उसके बाद इंटरस्टिशियल इन बिटवीन द हैवर्सियन कैनाल, दोनों हैवर्सियन कैनाल्स के दरमियान रहता इंटरस्टिशियल।
और उसके बाद आता सर्कमफ्रेंशियल, ये जो हैवर्सियन कैनाल के दूर पे रहता, इसको सर्कमफ्रेंशियल बोलते हैं. Okay, lamellae 3 types and osteons 2 types. अभी कंपोजिशन ऑफ बोन बोल देता हूँ, वो भी लिख लो अभी इसी के साथ कंटिन्यूएशन. या उसके साथ साथ कंपोज्ड ऑफ हैवर्सियन कैनाल भी लिख लो अभी. हैवर्सियन सिस्टम में ऑस्टियंस आते हैं, लैमेल्ले आते हैं, हैवर्सियन कैनाल. इट इज ए लॉन्ग कैनाल which runs along the bone longitudinally and concentrically. Okay, इसमें क्या है, ब्लड सप्लाई होती थी, आर्टरीज रहते हैं, longitudinal है, and canal runs along the length of bone and communicates with each other. यहाँ पे एक परफोरेटिंग कैनाल बोल के हॉरिजॉन्टली जा रही, वो तो डायग्राम अपने नोटबुक्स में डाल दो, ये डायग्राम देख के सब समझ में आना, ऐसा डायग्राम डाल दो. हैवर्सियन सिस्टम, हैवर्सियन कैनाल, ऑस्टियन, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, लैमेल्ले, लैमेल्ले में 3 टाइप्स, कॉन्सेंट्रिक, इंटरस्टिशियल एंड सर्कमफ्रेंशियल. हेलो एंड हैवर्सियन सिस्टम कहाँ पे पाया जाता, ओनली डेंस बोन पे या डायाफाइसिस में ही पाया जाता, कंपैक्ट बोन में या दूसरे बोन में नहीं पाया जाता हैवर्सियन सिस्टम. ओके, ये भी एक पॉइंट है, अंडरलाइन करिए. एल्युमिनियम वाला है बोलो. मैडम किसी का माइक ऑन है, थोड़ा ऑफ करो ना. ओके, उसके बाद आता कंपोजिशन ऑफ बोन. कंपोजिशन ऑफ बोन में मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक मटेरियल. Inorganic substance and organic matrix or material. Inorganic substance which contains 65%, यानी, और उसके साथ साथ अगर परसेंटेज में नहीं दिया तो 2/3 ऑफ द टोटल बोन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रहता, 2/3, एंड ऑर्गेनिक रहता 1/3. अगर परसेंटेज में 65 एंड 35. ओके, ये कंपोजिशन ऑफ बोन है. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या आते, कैल्शियम एंड फास्फोरस. ये भी एक क्वेश्चन आ सकता, परसेंटेज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आते, कैल्शियम एंड फास्फोरस में जैसा दूसरे कुछ देके उसमें एक आंसर कैल्शियम एंड फास्फोरस हो सकता. ओके, अभी मैं नोट्स खत्म कर दिया, इसके बाद ये फिर से यहाँ पे अपने स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ा. हैवर्सियन कैनाल आर प्रेजेंट विच रन्स लॉन्गिट्यूडनली एंड कॉन्सेंट्रिकली. दिस कैनाल्स टुगेदर विथ लैमेले. लैमेले क्या है, प्लेट ऑफ टिश्यू. अभी मैं आपको बता रहा था वो टिश्यू प्लेट्स है फ्रॉम ऑस्टियन. ऑस्टियन में यानी अभी समझा दिया आपको, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट. वहाँ पे जो रिंग्स दिख रहे हैं उसमें जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा, वो ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट है. जो व्हाइट टिश्यू है वो सारा लैमेले है, यानी टिश्यू है वो. और बीच में जो कैनाल जा रहा है उसको हैवर्सियन कैनाल बोलते हैं. एंड उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वोक्समैन कैनाल, VOLK, ये मेड डबल फर्स्ट वेसेस कैनाल. वोक्समैन कैनाल ये भी अंडरलाइन करो इसको. और ट्रांसफर और हॉरिजॉन्टल चैनल्स बिटवीन हैवर्सियन कैनाल और मेडुलरी कैविटी. Spiral arrangements of fibers in osteon can withstand with severe twisting strains. यहाँ पे जब बोन कभी ट्विस्ट हो गई ना, तो यही टिश्यू होता है जो बोन को स्ट्रॉन्ग रखता है. ओके, ये हैवर्सियन सिस्टम हुआ.
इसमें से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर आए। उसके बाद आता है सेस्माइड बोन। एग्जाम्पल है पीसी फॉर्म, पटेला एंड फिबुला। पीसी फॉर्म, इट इज द आर्टिकुलर सेस्माइड बोन. Patella and fibula are the non-articular bones. Develop in tendons. They are in the form of nodules embedded in tendon and joint capsules. They ossify only after birth. इसको प्राइमरी सेंटर नहीं रहता. एंड इसके थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो सेस्माइड बोन के. इसमें पेरियोस्टियम नहीं रहता, नो हाइवर्सियन सिस्टम, नो मेडुलरी कैविटी. मेडुलरी कैविटी क्या है वो मैं आगे बढ़ा दूं अभी. ओके. ये किसी का माइक ऑन है, एक बार देख लो, डिस्टर्बेंस हो रहा. एक बार प्लीज वहाँ पे देखो. ओके, क्लियर है? कोई मैसेज या वॉइस मैसेज दे दो, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे. क्लियर है? हाँ सर, वेरी क्लियर सर. जी. Yes, sir. Very clear, sir. ओके, वेरी गुड. उसके बाद नेक्स्ट आता. आपको डायग्राम देख के एंड ये सारा सब्जेक्ट बोलिए तो समझ में आ गया ना? समझ में आया सर. जी, ओके, वेरी गुड. डेवलपमेंट क्लासिफिकेशन लिख लो अभी नेक्स्ट. एंड क्लास का टाइमिंग तो कुछ भी नहीं है ना? सर नमाज का टाइम है तो सर. जी. नमाज का टाइम हो जाएगा. ओके, एक 5 मिनट कंटिन्यू कर लो, जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूँ. ठीक है सर. जी. मेम्ब्रेनस बोन अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, वहाँ पे कार्टिलेजिनस, मेम्ब्रेनस एंड मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस 3 बोला था, मगर एग्जाम्पल्स में था. यहाँ पे एग्जाम्पल्स के साथ स्कल एंड फेशियल बोन्स आर मेम्ब्रेनस एंड कार्टिलेजिनस बोन में लिम्ब बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरैसिक केज. लिम्ब बोन्स यानी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, लॉन्ग बोन्स जितने भी है सारे कार्टिलेजिनस डेवलपमेंट है. मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन, क्लाविकल, मैंडिबल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल एंड स्फिनोइड. ओके, इसमें से एक बोन देके डेवलपमेंट कहाँ से है बोल के क्वेश्चन दे सकता है, या मेम्ब्रेनस बोन्स कौन से बोल के नीचे ऑप्शन दे सकता. तो स्कल बोन्स एंड फेशियल बोन जितने भी है सारे मेम्ब्रेनस डेवलपमेंट है. कार्टिलेजिनस बोन क्या है? लिम्ब एंड वर्टिब्रल कॉलम, थोरैसिक केज है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. बोन एज एन ऑर्गन, अभी मैं आपको सब समझा था ना, वही है. हैवी वास्कुलर मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू consisting of self-dense intracellular organic matrix impregnated with inorganic salts. Organic part 1/3, inorganic 2/3. अभी बताया था मैं. इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में अभी कैल्शियम एंड फास्फोरस बताया था. तो अभी ऑर्गेनिक पार्ट में कोलेजन फाइबर्स विच इज कॉल्ड रेजिलेंस. ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड. स्ट्रक्चर ऑफ बोन है अभी इधर है शायद. आगे बढ़ूं? कोई वॉइस मैसेज या? अजान हो रही सर. जी, थोड़ी देर रुक जाएंगे फिर. हाँ सर. जी, ठीक है.
Okay, very good. which structure of the bone है यानी कवरिंग्स है from outer side to inner side जाता. Okay, periosteum which covers the outer part of the bone. उसके बाद आता compact bone. ये हर बोन में 4 टाइप्स रहते हैं, मगर परसेंटेज ऑफ डिफरेंशिएशन विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट बोन. पेरियोस्टियम तो हर बोन पे ऊपर कवर रहता है. उसके बाद आता कंपैक्ट बोन बीनीथ द पेरियोस्टियम. उसके बाद आता स्पॉन्जी बोन. स्पॉन्जी बोन आता एपिफाइशियल रीजन में, दैट इज बीनीथ द कंपैक्ट बोन. उसके बाद आता बोन मैरो, दिस इज द गैप बिटवीन द स्पॉन्जी बोन. और नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है, एक स्ट्रक्चर में दिखा दूंगा अभी. ओके, ये डायफाइसिस में रहता, जो बोन मैरो फिल्स द गैप बिटवीन द स्पॉन्जी बोन है ना, वो. ये है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोन. यहाँ पे एक डायग्राम देखो, डायग्राम देखिए तो समझ में आ रहा है आपको. बोन्स आर द कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर दैट अंडरगो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. A thin tough outer membrane covers the bone. Beneath the outer membrane is a layer of compact bone. तो जो भी स्ट्रक्चर ऊपर से मैं अभी बताया ना, वही पॉइंट्स है इसमें. कंपैक्ट बोन में हार्ड एंड डेंस बट नॉट सॉलिड. इट इज फिल्ड विद होल्स एंड हैज स्मॉल कैनाल्स एंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. सारे जितने भी ब्लड वेसल्स नर्व्स रहते हैं सब कंपैक्ट बोन में रहते हैं. डेंस बोन जहाँ पे रहता. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. In the spaces of many bones, there is a soft connective tissue called marrow. यानी bone marrow बोलते हैं उसको. Red marrow and yellow marrow. सब पे करा भैया. Red bone marrow produces most of the body's blood cells. करना मां ये सब And yellow marrow stores fat that can serve as an energy reserve. Okay. Bone structure यहाँ पे एक brief description है जिसमें सारा बोन स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बताया था, तो सारा इसी डायग्राम में समझ में आ जाता. हैफर्सन सिस्टम में नीचे जो ब्लैक एंड व्हाइट में डायग्राम है वही है. जो सेंट्रल कैनाल, जो ब्लैक ब्लैक टिश्यूज है वो ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट्स. बीच में आता लैकुना. ओके, जो बाजू लॉन्ग बोन है फीमर, उसमें रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो कहाँ पे रहे. पेरियोस्टियम कोसा है. न्यूट्रिएंट आर्टरी कहाँ पे है. ओके, यहाँ पे बोन स्ट्रक्चर खत्म होता है. इसके बाद से फ्रैक्चर्स है, मैं नेक्स्ट क्लास में लेता हूँ. ओके, अभी 10 मिनट टाइम बाकी है, मगर आप लोग 5 बजे खत्म है. अज़ान भी दे दिया, नमाज ना बोल रहे हैं. कोई फोर्स नहीं है आप लोगों को. अभी तो बोन के डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड का उसका कंपोजिशन सब समझा दिया. बोन के जितने भी, अगर पीजी में कोई भी बोन का क्वेश्चन आया तो इंशाल्लाह आप लोग आंसर कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे सरफराज सर तो आज नहीं है शायद. ओके, अभी यहाँ को आज की क्लास खत्म है. नेक्स्ट क्लास फ्रैक्चर्स, जॉइंट्स, वो सब रहते हैं. ओके, यहाँ पे कुछ डाउट है अभी इतने जितना भी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया. ओनली 24% पार्टिसिपेंट्स. Excuse me, sir. जी, Sir, I joined late, sir. Please, at 4:20. Please, send करिए ना सर उससे. जी आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, थोड़ा करीब रख के बात करो ना. हाँ, लेट ज्वाइन की सर मैंने 4:20 को. हाँ, उसके पहले के स्लाइड थोड़ा सेंड करिए ना. जी, समझा नहीं मैं आपकी बात. 4:20 को ज्वाइन की सर मैं क्लास. हाँ, 420 को इंशाल्लाह करेंगे. 4:20 को करी सर मैं. उससे पहले अच्छा, आप के slide- 420 को करें. ओके, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ आपको बोलना है शायद ना. जी सर. जी, उसमें अभी देखो यहाँ पे स्टार्टिंग स्लाइड एक रख रहा हूँ, दिख रहा है आपको. जी सर. जी, ये मेरी नोट्स है. फर्स्ट 5-10 मिनट से ही डिस्कस करा. एनाटॉमी, फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है. हीरोफिलस. अगर हीरोफिलस ने जैसे दूसरा कुछ ऑप्शन दिया तो उसका नाम है एंड्रियास वेसालिस. VESAULIS. Yeah. He is the father of modern anatomy. जी.
जी, उसके बाद ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, न्यूरोलॉजी एंड ऑस्टियोलॉजी। ओके जी ओके। जी सर, ओके जी, ऑस्टियोलॉजी क्या है? हार्ट स्टडी ऑफ बोन है। तो बोन का डेफिनेशन क्या है? हार्ड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ओके, जी उसके सर, बाद आते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स। अभी आप देखिए, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन्स, सेस्मॉइड बोन एंड न्यूमेटिक बोन्स। ओके, उसके बाद स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको अभी बताया था कम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन। ओके, अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट, कार्टिलेजियस, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजियस अभी बताया। जी जी, तो इसके बाद अब तो इंशाल्लाह मैं ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़े आप, क्योंकि मैं फिर से रिपीट करा। ओके जी जी।